सबसे गुजारिश है कि अल्ताफ हुसैन मलिक साहब हम उनका खैर मकदम करते हैं। नादिया परवीन जाबिर। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर की सामाजिक संस्था तंजीम पयाम हक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मौलाना अकबर शाह खां उर्दू हिंदी अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन। स्कूली छात्र छात्राओं व मुख्य अतिथि सम्मानित हुए। सोमवार को नगर के मोहल्ला पालोमल कॉलोनी में आजाद लाइब्रेरी परिसर में सामाजिक संस्था तंजीम पयाम हक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मौलाना अकबर शाह खां उर्दू व हिंदी अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कारी फहीम की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसमें तंजीम द्वारा 17 बच्चों को उर्दू हिंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें 12 लड़कियां और 5 लड़के शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमाजैन कन्या महाविद्यालय के डायरेक्टर कैसी मठपाल, पूर्व एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद आदिल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर फरहान शमसी, समाज सेवी काजी आसिफ अली मुतक्की, आईटीसी हरिद्वार के एचआरए अल्ताफ मलिक, वरिष्ठ साहित्यकार अमन त्यागी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए तंजीम पयाम हक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के सभी पदाधिकारियों को सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी। इस मौके पर पूर्व तहसीलदार हाफिज शमीम, डॉक्टर सुलेमान, डॉक्टर इबादुर रहमान, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर अब्दुल बारी, इकबाल अंसारी, मैनेजर इस्लामी फंड मोहम्मद नफीस खान, डॉक्टर वसीम अहमद, मोहम्मद महबूब अंसारी, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद आरिफ, इब्राहिम बड़े बाबू, मोहम्मद यूसुफ, डॉक्टर नाजिम अंसारी, मोबिन कुरैशी, शकील सैफी, महमूद सैफी, पूर्व प्रधानाचार्य मास्टर अब्दुल सत्तार, डॉक्टर वसीम बारी, आदिल अथर, मास्टर तनवीर, मोहम्मद बिलाल, इंजीनियर सलमान, डॉक्टर मजहर, सरदार मसरूर जफर, हाजी फहीम, शमसुद्दीन सैफी, शादाब जफर, शादाब नसीम उस्मानी, नौशाद सैफी, अबरार आलम आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तंजीब के सदर हाफिज शमीम अहमद ने व संचालन मुफ्ती ओवैस अहमद शिबली कासमी और डायरेक्टर इबादुर रहमान ने संयुक्त रूप से किया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो डेस्क वसीम बारी। अक्कासी कर रहा था कि जर्रों में रहकर चमक छोड़ जाऊंगा, मैं अपनी पहचान बहुत दूर तलक छोड़ जाऊंगा। जर्रों में रहकर चमक छोड़ जाऊंगा, मैं अपनी पहचान बहुत दूर तलक छोड़ जाऊंगा। और खामोशी की मौत दोबारा नहीं मुझे ऐ दोस्त, शीशा हूँ टूटूंगा तो खनक छोड़ जाऊंगा। हाज़रीन, इस अंदाज में आपका यहाँ तशरीफ लाना, हमारे मेहमान ज़ीवकार, मेहमान खुसूसी, तलबा, तालिबात और आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं। यकीन मानिए, आप हजरात के दरमियान बैठकर बेसाख्ता मेरी जुबान पर ये अल्फाज आ रहे हैं जिसको कहे बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ। अहले दर्द हैं, हमारे दिलों में गम बैठते हैं, इसीलिए तो बादशाहों में जरा कम बैठते हैं। अहले दर्द हैं, हमारे दिलों में गम बैठते हैं, इसीलिए तो बादशाहों में जरा कम बैठते हैं। सिकंदरों से कहना कि गुलाम मुस्तफ़ा है शिबली, यूं ही थोड़ा कलंदरों में हम बैठते हैं। पानी है और जो इसको सींच रहे हैं, जो इसको जला रहे हैं, इतने मुखलिस हैं कि इनका इनविटेशन आना मतलब यह कि हमारे लिए फख्र की बात है। जो भी कारकर्दगी आप अंजाम दे रहे हैं, जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खिदमत है। तालीमी लाइन, एजुकेशन की लाइन की खिदमत, ये सबसे बड़ी खिदमत है। अगर हमने अपने शहर के लोगों को तालीम की तरफ बेदारी पैदा की और उनकी मदद की, उनका हौसला अफजाई किया, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। तो हमारी तंजीम न सिर्फ तालीमी खिदमत को अंजाम दे रही है, बल्कि बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रही है। लास्ट ईयर में प्रोग्राम में आया था, हमारे फहीम भाई अगर यहाँ बैठे हैं तो वो हमारे फहीम भाई सामने ही दिख रहे हैं। की भाषाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के अवसर पर हम मौलाना अकबर शाह खां उर्दू हिंदी अवार्ड के इस अवसर पर
तंजीम पयाम हक सोसाइटी के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों को, सम्मानित सदस्यों को, विशेष रूप से आदरणीय श्री समीम अहमद जी, जो एक कुशल और योग्य प्रशासनिक अधिकारी, ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी और आज वर्तमान में समाज सेवा की पावन कार्य में संकल्पित हैं, समर्पित हैं। आदरणीय श्री हमारे अध्यक्ष साहब मोहम्मद आदिल जी, आप समाज सेवा में आभार व्यक्त करता हूँ भाई शमीम साहब का, जिनसे अचानक मुलाकात हुई और इस तंजीम पयाम हक पर बातचीत हुई। और दूसरा आकर्षण मेरा यहाँ आने का, डॉक्टर इनाम बारी साहब मेरे मरहूम फादर के बहुत अच्छे मित्र, वो नजीबाबाद के बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें मुझे कह के गए हैं, बता के गए हैं। चूँकि मैं उनका बड़ा बेटा हूँ तो जाहिर सी बात है बहुत सारी तारीफ होती हैं, बहुत सारा अनुभव होते हैं। और उन कुछ लोगों में से डॉक्टर इनाम बारी एक हैं जिनके बारे में उन्होंने खुलकर तारीफ की है। मतलब सीधे कहा है कि उन पर आंख बंद करके किसी भी तरीके से विश्वास किया जा सकता है। ये अलग बात है कि मैं उनके बाद मिल नहीं पाया हूँ, आज पहली बार मैंने उनको देखा है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक और बात, मैं डॉक्टर अब्दुल बारी नजीबाबाद से हूँ और हमारी आज़ाद लाइब्रेरी है, मैं उसका चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। लाइब्रेरी में क्या क्या आपने अरेंजमेंट किया? लाइब्रेरी हमारी ये एक्चुअली शुरू में तो लाइब्रेरी है उर्दू, अरबी और फ़ारसी का बहुत बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन का सेंटर था। जब से फिर हमने यहाँ शिफ्ट की है, कुछ किताबें बोसीदा हो गई थी, उसके बाद में हमने यहाँ इसको दोबारा हमारे तंजीम में इसको मेंटेन करके ये दोबारा से तकरीबन 4 से 5 हज़ार किताबों का कलेक्शन का आपने स्टडी सेंटर इसमें बनाया और है क्या? उसमें हमने बहुत हालात को देखते हुए एक स्टडी सेंटर भी बनाया हुआ है और जिसकी हमने फ़ीस 400 रुपये माहाना रखी है, जो कि पूरे शहर नजीबाबाद से सबसे कम है। और लाइब्रेरी के जो जनरल मेंबर बनाने के लिए हमने 100 रुपये माहाना का रखा है कि जो आए अपनी किताबें से स्टडी करना चाहते हैं वो अपना करें। आपका नाम? डॉक्टर इबादुर्रहमान कासिम। आप तंजीम पयाम हक पर किस ओहदे पर फाइज हैं? मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, नाज़िम आला। अच्छा, आप आज क्या पूरा तंजीम के बारे में बताइए। हमारी तंजीम सन 1983 में वजूद में आई थी और सन 1995 में इसको बाकायदा रजिस्टर्ड कराया गया। हमारी तंजीम का नज़मुन आपसी भाईचारा, मुल्क की तामीर व तरक्की और तालीम का इर्तिक़ा है। उसी के ज़िम्मे में आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है कि ज़बानों को किस तरीके से फ़रोग़ दिया जाए। सर, आपका नाम? मैं अब्दुल सत्तार कुरैशी, पूर्व प्रिंसिपल तंजीम इंटर कॉलेज नजीबाबाद, और तंजीम पयाम हक की तरफ से मुझे मौलाना अकबर शाह खां उर्दू हिंदी अवार्ड का सचिव मुंतखब किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। और हम तंजीम की तरफ से मौलाना अकबर शाह खां के नाम से, जो एक आलिम दीन हैं, बढ़िया लेखक हैं, विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनकी याद में ये कितने बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं इस टाइम? हम हाई स्कूल और इंटर उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी और उर्दू में टॉपर बच्चे आए हैं नगर क्षेत्र के हिसाब से, हम उन 17 बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, जिनमें 12 लड़कियां हैं और 5 लड़के। मेरे साथ हैं डॉक्टर फरहान शमसी साहब, रेडियोलॉजिस्ट डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। आज किस प्रोग्राम में नजीबाबाद आना हुआ साहब? मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, आज बहुत खुशी की बात है। तंजीम पयाम हक सोसाइटी ने जो एक मुहिम स्टार्ट किया है लाइब्रेरी का, अल्लाह ताला इनको खूब कामयाबी हासिल हो। और इंशाअल्लाह मैं अलीगढ़ से पढ़ा हूँ, मैंने मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी देखी है, अल्लाह ताला इनको इस लाइब्रेरी के मुकाम तक पहुँचाए। इतनी नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको यहाँ पे भी इसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो तंजीम पयाम हक सोसाइटी को, और बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमन कुमार त्यागी है। सर, आज आप किस प्रोग्राम में आए और आज आपने कुछ घोषणा भी की है, जानना चाहते हैं? हाँ, मैं
चूँकि लाइब्रेरी या हिंदी में कह लीजिए पुस्तकालय वो ज्ञान का खजाना होती है। जितने भी लोग ज्ञान चाहते हैं वो या तो गुरु के पास जाता है या फिर लाइब्रेरी जाता है, और लाइब्रेरी जा कर के अच्छा ज्ञान यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत अच्छा मार्गदर्शन होता है। इसीलिए मैंने एक अपरोक्ष रूप से उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं या सीखना और सिखाना चाहते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1000 किताबें आज़ाद लाइब्रेरी को देने का वादा किया है, जिसमें से मैंने देनी शुरू भी कर दी हैं। कुछ किताबें मैं आज लाया तो जो ला सकता था ले आया, और यदि डिजिटल लाइब्रेरी ये शुरू करते हैं तो मेरा वादा है कि मैं 50,000 पुस्तकें इनको ट्रांसफ़र कर दूंगा हार्ड डिस्क में, जो मेरे पास मौजूद हैं, जिन्हें मुझे कहीं से लाना नहीं। आज ये क्या प्रोग्राम है, थोड़ा सा बताइएगा। मेरे साथ तंजीम पयामे हक़ के सदर मौजूद हैं, उनसे मालूम करूँगा कि आज ये क्या प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये नशिस्त, ये जो प्रोग्राम है, ये तंजीम पयामे हक़ सोसाइटी नजीबात की जानिब से जो गुज़िश्ता सालों में भी होता चला आ रहा है, मौलाना अकबर शाह खां हिंदी उर्दू अवार्ड तक़सीम किए जाने। इस अवार्ड का मकसद उन बच्चों से है जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में लैंग्वेज ज़बान उर्दू या हिंदी में जिन्होंने टॉप किया है शहरी सतह पर। जितने भी हमारे यहाँ कॉलेजेस हैं, ख्वाह लड़कियों के हों या लड़के को, उन बच्चों को सेलेक्ट किया गया। उनमें से जिन्होंने उर्दू और हिंदी में टॉप किया, उनमें हमने उनका चयन किया। तो ये हमारे पास कम 45 बच्चे आए थे, जिसमें हमने 17 बच्चे चयन किए हैं। इन 17 में 12 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। इनको हम ये मौलाना अकबर शाह खां उर्दू हिंदी अवार्ड से अभी ये नवाजेंगे। यही नशिस्त तक शुरू होगी। आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री केसी मटपाल सर जी हैं, जो रमा जैन डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर। ये अवार्ड आप पहली मरतबा दे रहे हैं, इससे कबल भी हम तो गुज़िश्ता सालों से देते ही चले आ रहे हैं। कितने सालों से देते चले आ रहे हैं? कमोबेश हो गए होंगे 15 साल। 15 साल से देते आ रहे हैं। इन फ्यूचर आप यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, एक लाइब्रेरी भी है, और इस लाइब्रेरी के बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या है ये आज़ाद लाइब्रेरी? हम लोगों के पास 1997 से मिली थी। जो ये आज़ाद लाइब्रेरी पहले चौक बाज़ारी में थी, थाने के पास ज्योति प्रसाद जो एक सुनार होते थे, उनकी बिल्डिंग बन ये कायम दायम थी। और इसको डॉक्टर शेख ताहिर हुसैन साहब, असद खां साहब और जो मुजाहिद आज़ादी थे मौलाना आज़ाद साहब और सुहान साहब, इसको चला रहे थे। और उन लोगों ने ये 24/6/1997 को ये तंजीम पयामे हक़ सोसाइटी के सपोर्ट कर दी गई थी। तब से अब ये हमारी निगरानी में है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से क्योंकि वो बिल्डिंग ज्योति प्रसाद जी ने फ़रोख्त कर दी थी, तब से उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया है, और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा डिजिटल हमने इसको बना दिया है। उर्दू लाइब्रेरी है, और उर्दू के साथ साथ अब हमने इस साल इसमें हिंदी अंग्रेज़ी की किताबें मुहैया करा दी हैं, और साथ ही बच्चों की जो कंपटीशन की बुक्स हैं, चाहे नीट की हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हों, चाहे जेई की हों, और चाहे और जनरल नॉलेज पुलिस प्रशासन की हों, तो सब किताबें हमारी लाइब्रेरी मौजूद हैं। और हमने इसमें एक अपना बच्चों के लिए एक सेंटर भी खोल रखा है, जिसमें स्टडी सेंटर, उसमें हम 400 रुपये माहाना हमने बच्चों के लिए रखा है, जो शहर में सबसे कम फीस है। 9 बजे से 9 बजे तक हमारी लाइब्रेरी बच्चों के लिए खुलती है तालीम। थैंक यू। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।